हेलो एवरीवन। आइए अपना पार्ट 4 शुरू करते हैं। पार्ट 4 को शुरू करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ जो हमेशा पूछा जाता है, एज प्रूफ। जब आप बीमा करते हैं तो आपको एज प्रूफ लगाना होता है। तो बीमा कंपनी आपसे कहती है कि जो आप एज प्रूफ दे रहे हैं वो दो प्रकार का होता है। एक होता है स्टैंडर्ड एज प्रूफ, जिसको हिंदी में मानक आयु प्रमाण कहते हैं। क्या कहते हैं? मानक, स्टैंडर्ड एज प्रूफ, मानक आयु प्रमाण। एक होता है नॉन स्टैंडर्ड, जो स्टैंडर्ड नहीं है। नॉन स्टैंडर्ड एज प्रूफ यानी कि अमानक या गैर मानक आयु प्रमाण। ठीक है, स्टैंडर्ड एज प्रूफ, मानक आयु प्रमाण, नॉन स्टैंडर्ड अमानक या गैर मानक आयु प्रमाण। अब दोनों में फर्क क्या है? दोनों में क्या फर्क है ये समझते हैं। जो मानक होता है उसमें डेट, मंथ और ईयर, ये तीनों चीजें लिखी होती है। क्या यानी कि डेट, मंथ और ईयर, जिस आयु प्रमाण में ये लिखा हो वो होता है मानक या स्टैंडर्ड। ठीक है, स्टैंडर्ड मानक होता है। अब और जिसमें सिर्फ ईयर लिखा हो या कम से कम मंथ और ईयर लिखा हो तो वो हो जाएगा अमानक यानी कि नॉन स्टैंडर्ड। ठीक है, अब किसमें कौन कौन सा आता है उसकी चर्चा हम कर। तो अब मानक को देखते हैं कि मानक कौन कौन सा होता है। तो सबसे पहले स्कूल का, कॉलेज का कोई भी प्रमाण पत्र जिसमें जन्म तिथि अंकित हो, और जनरली ऐसा होता है हमेशा ही कि उसमें पूरी जन्म तिथि लिखी होती है, दिन, महीना और साल। स्कूल कॉलेज का कोई भी प्रमाण पत्र जिसमें जन्म तिथि लिखी है तो वो मानक होता है। उसके बाद से विद्यालय परित्याग, एसएलसी हो, यानी कहने का मतलब स्कूल से रिलेटेड जो भी है प्रमाण पत्र, उसमें अगर जन्म तिथि है तो वो मानक है। उसके बाद बर्थ सर्टिफिकेट जो होता है, बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि जन्म प्रमाण पत्र, ये मानक होता है। उसके बाद से आप मान लीजिए कि गवर्नमेंट जॉब में है तो जो आईडी प्रूफ मिलता है, पहचान पत्र, वो स्टैंडर्ड होता है, वो भी मानक होता है। उसके बाद से पैन कार्ड, पैन कार्ड जो है वो मानक है। उसके बाद से ड्राइविंग लाइसेंस, ये आपका मानक है। उसके बाद पासपोर्ट मानक है। एक चीज़ और इसमें इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बताऊं कि जो पूछा जा रहा है वो है, जैसे क्रिश्चियन लोगों में एक रस्म होती है जिसको हम कहते हैं बपतिस्मा। बैप्तिज्म बोलते हैं, उसको बापिस्ता हिंदी में बोलते हैं। बापिस्ता की जो रस्म होती है उसमें क्या होता है कि बच्चे की जन्म तिथि अंकित की जाती है, और जो वो डेट ऑफ बर्थ होता है वो भी स्टैंडर्ड यानी कि मानक होता है। आप समझ गए कि मानक क्या क्या होता है। स्कूल कॉलेज का कोई भी सर्टिफिकेट
नगर निगम से बर्थ सर्टिफिकेट आपको, मतलब जहाँ से बर्थ सर्टिफिकेट आपको जन्म प्रमाण पत्र मिल रहा है, वो मानक है। गवर्नमेंट जॉब में है, आप किसी भी डिपार्टमेंट में हो, उसका जो आईडी प्रूफ है, पहचान पत्र, वो मानक है। पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, क्रिश्चियन लोगों में जो बपतिस्मा की रस्म होती है वो मानक है। उसके बाद से आप आधार कार्ड को भी जोड़ लें, अगर आधार कार्ड में पूरी जन्म तिथि लिखी है तो ये भी आपका मानक होगा। ठीक है, अब अमानक की चर्चा कर लेते हैं कि अमानक कौन कौन सा होगा, यानी कि नॉन स्टैंडर्ड। नॉन स्टैंडर्ड मानक तो जान लिया हमने, अमानक की चर्चा करते हैं। सबसे पहले वोटर कार्ड, वोटर आईडी कार्ड जो होता है वो अमानक है। दूसरा, राशन कार्ड, ये अमानक है। पंचायत में मुखिया सरपंच के द्वारा वो पर अपने पैड पे लिख के दे दें, वो भी अमानक है, मुखिया सरपंच के द्वारा, ये क्या है, ये भी अमानक है। चौथा, आप खुद घोषणा करें, एक फॉर्म आता है कि मैं घोषणा करता हूँ कि मेरी उम्र ये है, तो ये भी अमानक है। घर में बड़े बुजुर्ग घोषणा करें, की घोषणा, ये भी अमानक है। ठीक है, ये तो है ही। एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो आपको याद रखना है, जैसे आपने इसमें वापिस्ता याद रखा ना कि ये अमानक है, सॉरी मानक है, उसी तरीके से जो अमानक है, जन्म कुंडली। जन्म कुंडली में सब कुछ, कितने बजे सवेरे और किस दिन और किस तारीख को, सब कुछ लिखा है, फिर भी जन्म कुंडली अमानक आयु प्रमाण है। समझ गए? ये आपको बिल्कुल याद रखना है इस चीज़ को। एक क्वेश्चन तो रहेगा, इस वीडियो को पॉज करें, फिर बैक करें और इस चीज़ को याद ही कर लें आप, एक क्वेश्चन आपको इससे मिल जाएगा। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ और समझने लायक है, देखें, फ्री लुक पीरियड, इससे एक क्वेश्चन आता है। फ्री लुक पीरियड, फ्री लुक पीरियड, इसको मैं समझाऊं आपको, ये क्या होता है फ्री लुक पीरियड। फ्री का मतलब क्या होता है, निःशुल्क। लुक का मतलब देखना, पीरियड, पीरियड मतलब अवधि। जो फ्री में देखने की अवधि है वही है फ्री लुक पीरियड। अब इसका मतलब मैंने आपको समझा दिया कि फ्री लुक पीरियड, निःशुल्क देखो अवधि, इसको हिंदी में कहते हैं। जैसे अब इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये हुआ कि जब मान लीजिए कोई व्यक्ति एक पॉलिसी लेता है, बात को ध्यान से समझेंगे, उन्होंने लिया पॉलिसी और वो कल होके आपको बोलते हैं कि ये पॉलिसी मुझे नहीं करानी थी, मैंने ये पॉलिसी ले ली है, इस पॉलिसी को आप लौटा दीजिए, इसका पैसा वापस कर दीजिए। आप हो जाएंगे परेशान कि अब क्या करें, पॉलिसी का रसीद तो कट गया, अब कैसे लौटाएं। तो आप पता करेंगे कि साहब ऐसा है कि देखिए जिनका कल हमने पॉलिसी किया था वो आज कह रहे हैं कि पॉलिसी लौटा दीजिए, पैसा वापस तो होगा नहीं, मैंने उनको बताया, तो वो कह रहे हैं नहीं हो जाएगा, पता करिए। अब सोचिए कि आपने फ़ोन किया अपने अधिकारी को कि सर ऐसा ऐसा है, तो वो बताएंगे आपको कि देखिए 15 दिन का समय मिलता है, बीमा कंपनी देती है, 15 डेज़ का समय देती है अपने, जो उन्होंने पॉलिसी कराई है, कि इस पीरियड के भीतर आप चाहें तो अपनी पॉलिसी को रिटर्न कर सकते हैं। ये आपको किसी को बताना नहीं है। वैसे पॉलिसी किसी का आप कर रहे हैं तो ये किसी चीज़ को नहीं बताए कि देखिए आपके पास ऑप्शन है 15 दिन के भीतर लौटा देंगे, किसी को भी भूल के नहीं बताना है। ये परीक्षा के लिए मैं बता रहा हूँ, एग्ज़ाम के लिए किसी को भी नहीं बताया, नहीं तो कल वो आपको परेशान करना शुरू करेंगे, फिर आप एजेंट बन गए और कि मेरा नहीं ना जीवन लाभ नहीं, मुझे जीवन लक्ष्य लेना था, ये वो करना था, कोई दूसरा एजेंट उनको कन्विंस कर देगा, तो फिर आप परेशान होते रहेंगे। तो किसी को नहीं बताएं, बस ये सीख लें कि फ्री लुक पीरियड जो होता है बीमा कंपनी अपने पॉलिसी धारक को देती है कि चलिए 15 दिन का समय आपको मिलता है, इसमें आप देख लें, फ्री में देख लें कि इस पॉलिसी को आपको रखना है या रिटर्न करना है। तो इस पीरियड को हम कहते हैं फ्री लुक पीरियड। ये कब से
समय शुरू होता है। पॉलिसी बॉन्ड जो मिलता है ना, एक बड़ा सा जो मिलता है पॉलिसी पेपर जो मिलता है, पॉलिसी बॉन्ड, दस्तावेज बोलते हैं उसको, पॉलिसी दस्तावेज, उसकी चर्चा आगे करेंगे हम। पॉलिसी दस्तावेज, उसके मिलने से 15 दिन के भीतर आपको उनको पॉलिसी लौटाना होता है। समझ गए? फ्री लुक पीरियड। अब इस फ्री लुक पीरियड का एक और नाम है कूलिंग पीरियड। अब कूलिंग पीरियड पूछ दे कि कूलिंग पीरियड की अवधि क्या होती है, तो कंफ्यूज्ड नहीं होना है आपको। अब मैं एक आपको ट्रिक बताता हूँ। देखिए मैं आपको कितने अच्छे से समझा रहा हूँ। देखिए कूलिंग पीरियड, इसको कैसे याद रखेंगे? कूलिंग पीरियड, कूलिंग पीरियड का मतलब ये हुआ कि भाई आप अपना दिमाग ठंडा कर लीजिए। दिमाग ठंडा होने का समय कितना दिन? 15 डेज, 15 दिन में अपना दिमाग ठंडा कर लीजिए कि इस पॉलिसी को रखना है या नहीं रखना है। इसी को बोलते हैं कूलिंग पीरियड। दिमाग ठंडा होने का समय 15 दिन, फ्री में देखने का समय 15 दिन। इस 15 दिन के भीतर आपको पॉलिसी लौटा लेनी है, उसके बाद पॉलिसी नहीं लौट पाएगी आपकी। ये तो सवाल हो गया कि एक क्वेश्चन पूछेगा कि बताएं कि फ्री लुक पीरियड में समय कितने दिन की होती है। इसके आगे एक और सवाल पूछता है कि अच्छा साहब ये बताएं, वो तो मैं जान गया कि 15 दिन में पॉलिसी को लौटा लेना होता है। मान लीजिए कि मैंने 10,000 की किस्त दी थी ईयरली, पॉलिसी में लौटा रहा हूँ, तो क्या मेरा 10,000 का 10,000 वापस मिल जाएगा ना? तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि 15 दिन के लिए, 15 डेज के लिए बीमा कंपनी ने आपका रिस्क कवर तो किया था ना। इस 15 दिन के भीतर आप चल देते ऊपर तो बीमा कंपनी को तो कवर देना पड़ता है। उस समय तो आप ये नहीं बोल के जाते कि नहीं नहीं मैंने तो लौटाने का मन ही बना लिया था, पैसा छोड़ देना आप लोग। ऐसा तो नहीं होगा। बीमा कंपनी को तो पैसा देना पड़ेगा, तो रिस्क कवर का पैसा बीमा कंपनी काटेगी। जो भी आपकी पॉलिसी को पास कराने में जो भी खर्च आए हैं, जो भी खर्चे आए हैं उनका, उनकी कटौती की जाएगी। पॉलिसी बॉन्ड जो मिलता है उस पर देखा होगा आपने कि पॉलिसी बॉन्ड पे टिकट साटा होता है, तो 40 रुपये का टिकट हो या 60 रुपये का टिकट हो, उसका खर्च काटा जाएगा। अगर आप पॉलिसी लेते समय मेडिकल कॉस्ट आया है, पॉलिसी को पास कराने में मेडिकल चेकअप वगैरह हुआ है आपका, तो उसकी कटौती की जाएगी, जो भी खर्च आया है पॉलिसी को पास कराने में। उसके बाद सबको माइनस करने के बाद जो भी आपका, मान लीजिए कि इसी के आसपास जो बचेगा वही पॉलिसी धारक को लौटाया जाएगा। तो ये समझ गए आप? ठीक है। और इसमें क्या समझाना है मुझे आपको? चलिए मैंने समझा दिया, अब क्वेश्चन बना लेते हैं फटाक से। हाँ देखिए, आयु का प्रमाण ये तो मैंने समझा दिया आपको, लाइए एक बार फिर से रिवाइज करवा दूं मैं। आयु का प्रमाण, मानक प्रमाण, स्टैंडर्ड क्या होता है? मैट्रिक का, माध्यमिक विद्यालय का जो भी प्रमाण पत्र हो, नगर निगम के रिकॉर्ड से निकाला गया जन्म प्रमाण पत्र, बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, नियोक्ता का पहचान पत्र, यानी किसी कहीं जॉब करते हैं आप तो उसका जो आईडी प्रूफ मिलेगा, विद्यालय महाविद्यालय द्वारा कोई भी जारी पहचान पत्र, पैन कार्ड, रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी पहचान पत्र, इसको मैंने गवर्नमेंट जॉब में ही इंक्लूड कर लिया है। उसके बाद से बपतिस्मा का प्रमाण पत्र, क्रिश्चियन लोगों में जो रस्म होती है उसमें जो जन्मतिथि अंकित की जाती है बच्चे की, वो स्टैंडर्ड होता है। उसके बाद से गैर मानक, नॉन स्टैंडर्ड क्या है? वोटर कार्ड, मतदाता कार्ड, राशन कार्ड, खुद की घोषणा, सरपंच के द्वारा, मुखिया पंचायत के द्वारा, बड़ों का घोषणा कर, और जन्म कुंडली, इसको याद रखेंगे, ये अमानक है। जन्म कुंडली में सब कुछ, दिन महीना तिथि साल सब कुछ लिखा हो, लगन मुहूर्त सब लिखा हो, फिर भी वो अमानक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन मैं पढ़ूंगा, आपको फटाक से, बिल्कुल समय नहीं लेना, आपको बता देना है। पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है डैश, पहला क्वेश्चन है डैश अवधि के मध्य अगर पॉलिसी धारक ने कोई पॉलिसी खरीदी है और वह इसे नहीं रखना चाहता है तो इसे लौटाकर पैसे प्राप्त वापस कर सकता है। ये कौन सी अवधि होती है साहब? फ्री लुक पीरियड होता है, निःशुल्क देखो अवधि, कूलिंग पीरियड होता है। सही जवाब। इनमें से मानक आयु प्रमाण का कौन सा एक उदाहरण है? मानक बताएं। राशन कार्ड मानक है क्या? नहीं, ये अमानक है। जन्म कुंडली मानक है क्या? नहीं, अमानक है। ग्राम पंचायत का मानक है क्या? नहीं, यह मानक है। पासपोर्ट आपका मानक है। सही जवाब। इसकी ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। अब उन्हीं क्वेश्चंस का आपको आगे आंसर भी मिल जाएगा, तो उसको भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, आइए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन देखें आप।
कह रहा है कि प्रस्ताव बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले आवेदन दस्तावेज को आमतौर पर किस रूप से जाना जाता है? प्रस्ताव, किसी का पॉलिसी करने गए आप, तो फॉर्म तो भरना पड़ेगा ना, फॉर्म पे तो साइन करते हैं। तो उस प्रस्ताव को बनाने के लिए प्रस्ताव दे रहे हैं ना बीमा कंपनी को कि मैं मेरा ये प्रीमियम लीजिए और मेरा पॉलिसी कर दीजिए, तो उसको बोलते हैं फॉर्म को प्रस्ताव पत्र। प्रस्ताव पत्र उसको, उस दस्तावेज को हम कहते हैं प्रस्ताव पत्र। मैं अभी दिखाता हूं आपको प्रस्ताव पत्र कैसा होता है। ये रहा आपका प्रस्ताव पत्र, देख रहे हैं आप, ये फॉर्म नंबर 300 है। स्वयं के जीवन पर बीमा हेतु प्रस्ताव पत्र, देख लिया आपने। तो ये प्रस्ताव पत्र है, आपको मिलेगा। आइए वापस चलते हैं अपने उस क्वेश्चन की तरफ। हाँ, ये रहा हमारा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं फटाफट। तो पहले का जवाब होगा प्रस्ताव के बनाने के लिए जो फॉर्म चाहिए प्रस्ताव पत्र बोलते हैं उसको। 7 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए आयु प्रमाण दस्तावेजों में से उस विकल्प की पहचान करें जिसे बीमा कंपनियों द्वारा गैर मानक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कंफ्यूजन नहीं, गैर मानक और मानक अपने दिमाग में बैठा लीजिए। मानक का मतलब हुआ स्टैंडर्ड, जिनमें तीनों चीज़ें हों, और गैर मानक अमानक मतलब जो मानक नहीं है। तो स्कूल का प्रमाण पत्र क्या है? मानक है। रक्षा कर्मी के का पहचान पत्र क्या है? मानक है। नामकरण प्रमाण पत्र ये मानक है। नामकरण का मतलब बपतिस्मा, बपतिस्म, क्रिश्चियन लोगों बच्चे का नामकरण होता है, बपतिस्मा बोलते हैं उसको। तो नामकरण प्रमाण पत्र हो गया, ये मानक है। और ये राशन कार्ड, ये हो गया आपका अमानक। क्लियर? तो अमानक की पहचान आपने कर ली। ये क्वेश्चन 1 रहेगा। 8 नंबर क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन जनरली पूछा ही जाता है, याद ही कर ले इसको। इसका जवाब होगा अवैध। अवैध ऐसा ऑप्शन आए तो अवैध अवैध लगा दीजिएगा। मनी लॉन्ड्रिंग डैश धन को अर्थव्यवस्था में लाने की एक प्रक्रिया है जिसमें इसके डैश मूल्य को छुपाया जाता है ताकि यह कानूनी तौर पर हासिल किया गया प्रतीत हो सके। अब अवैध अवैध को रख के देख लीजिए। मनी लॉन्ड्रिंग अवैध धन को अर्थव्यवस्था में लाने की प्रक्रिया है जिसमें इसके अवैध मूल को छुपाया जाता है ताकि यह कानूनी तौर पर हासिल किया प्रतीत हो सके। इसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। मनी लॉन्ड्रिंग का जनरली मतलब ये होता है कि गलत ब्लैक मनी को वाइट मनी करना, यानी कि काले धन को सफ़ेद करना। लॉन्ड्री का मतलब तो होता है ना सफाई करना। आपके शहर में लॉन्ड्री है ना, लॉन्ड्री का मतलब सफाई होती है, कपड़ों की सफाई होती है। और यहाँ पे मनी की सफाई हो रही है। मनी मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग इसको बोलेंगे, मनी लॉन्ड्रिंग मतलब पैसे की सफाई। गलत पैसे को अपने सही वाले बिजनेस में लगाया और उससे जो पैसा आ रहा है उस पर हम टैक्स दे रहे हैं और पैसा मेरा साफ हो गया। तो मनी लॉन्ड्रिंग क्या करता है जनरली कि अवैध धन को अर्थव्यवस्था में आप लगा देते हैं, अपने बिजनेस में लगा दिया, उससे कोई बिजनेस शुरू किया और उससे जो इनकम आने लगा उस पर आप टैक्स दे रहे हैं ताकि वो धन वाइट हो गया आपका। तो इसको अब याद रखें। एक क्वेश्चन आपका आएगा, ज़्यादा समझने की जरूरत, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, नहीं तो अवैध अवैध आप याद रखें। चलिए, ये 9 नंबर क्वेश्चन है, अगर पॉलिसी धारक पॉलिसी से संतुष्ट नहीं है तो वह फ्री लुक पीरियड के अंदर यानी पॉलिसी दस्तावेज प्राप्त करने के कितने दिन के अंदर पॉलिसी को वापस कर सकता है? 15 दिन के। 10 नंबर क्वेश्चन पढ़ें आप। फ्री लुक अवधि के मध्य, फ्री लुक अवधि के मध्य यानी कि 15 दिन के भीतर पॉलिसी धारक द्वारा वापस लौटाई गई पॉलिसी के संबंध में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है? बीमा कंपनी प्रीमियम का 100% वापस कर देगी। क्या 10,000 का 10,000 वापस मिलेगा? नहीं। बीमा कंपनी प्रीमियम का 50% वापस करेगी, ऐसा कोई रूल नहीं है। बीमा कंपनी संपूर्ण प्रीमियम को जब्त कर लेगी, ये भी गलत जवाब। सही क्या है? ये बीमा कंपनी कवर की गई अवधि के लिए अनुपातक प्रीमियम, चिकित्सा जांच और स्टाम्प चार्ज पर किए किए गए खर्चों का समायोजन करने के बाद प्रीमियम वापस करेगी। ग जवाब सही। ठीक है ना? ये ऑप्शन देखिए, इनमें से कौन वैध पते का प्रमाण नहीं है? किस पे पता नहीं होता है? पैन कार्ड पे साहब पता नहीं होता है, वोटर कार्ड पे पता होता है, पासबुक पे पता होता है,
ड्राइविंग लाइसेंस पे पता होता है, लेकिन पैन कार्ड पे पता का प्रमाण नहीं होता है। अब क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए। अपने ग्राहक को जानिए। अपने ग्राहक को जानिए। आपने सुना होगा ना, बार बार हर जगह सुना होगा आपने कि केवाईसी कराना है, केवाईसी कराना है। तो केवाईसी का मतलब होता है नो, वाई से होता है योर, सी से होता है कस्टमर। जानिए अपने ग्राहक को। तो अपने ग्राहक को जानिए वही होता है केवाईसी, नो योर कस्टमर। कैसे जानते हैं अपने ग्राहक को? कोई कस्टमर आया अकाउंट खोलने बैंक में, तो बैंक कैसे जानती है कि ये कौन आदमी है? उसका हम आईडी प्रूफ लेंगे, फ़ोटो जिस पे लगा हो, एक बार रेजिडेंशियल प्रूफ चाहिए, आवास जिसमें हो, ठीक है, एक फ़ोटो दे अपना, तो हम जानेंगे कि ये सही आदमी है। अपने ग्राहक को जानिए एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यापार में एक ग्राहक की प्रामाणिकता को जानने में प्रयोग होती है। बैंक तथा बीमा कंपनियां अपने ग्राहकों की पहचान करने के लिए उपरोक्त प्रक्रिया को लागू कर रहे हैं, ताकि इससे चोरी, आर्थिक धोखे तथा मनी लॉन्ड्रिंग की पहचान हो सके। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम ये क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। अब ये है प्रथम प्रीमियम रसीद। रसीद दिख रहा है आपको? जब पहली बार किसी की पॉलिसी आप करेंगे तो आपको ऐसा रसीद काउंटर से मिलेगा, और आप देख सकते हैं इस पे लिखा है फर्स्ट प्रीमियम रिसीट। फर्स्ट प्रीमियम रिसीट, फर्स्ट प्रीमियम रिसीट, इसको बोलते हैं FPR। ठीक है, तो ये है फर्स्ट प्रीमियम रिसीट। और इसमें क्या होता है फर्स्ट प्रीमियम रिसीट में कि जब फर्स्ट प्रीमियम आप डिपॉजिट करते हैं तो ये रिसीट आपको मिलता है। अब ये रसीद मिलता है, आप ले जाके पॉलिसी होल्डर को देते हैं कि लीजिए साहब ये आपका रसीद। अब इसमें सवाल ये पूछता है कि इसमें क्या क्या जानकारी होती है फर्स्ट प्रीमियम रिसीट में। तो उस ब्रांच का एड्रेस होता है जहाँ से पॉलिसी ली गई होती है, इस ब्रांच का एड्रेस है, किस डेट को रसीद कटा है वो एड्रेस होता है। उसके बाद से प्रीमियम की राशि होती है, जिन व्यक्ति का है ये पॉलिसी उनका नाम होता है, और बहुत सारी जानकारी होती है। आइए चर्चा करते हैं। पॉलिसी नंबर होता है, ठीक है। उसके बाद से DOC यानी कि डेट ऑफ कमेंसमेंट, पॉलिसी कब जारी की गई। टेबल, TNT का मतलब होता है टेबल एंड टर्म। कौन सा टेबल मतलब पॉलिसी पॉलिसी कौन सा नंबर है, तो 945 है। 15 साल प्रीमियम देना है, 61 साल की पॉलिसी है। SA का मतलब होता है बीमा धन, कितने की पॉलिसी है। ईयरली प्रीमियम दे रहे हैं, जो भी प्रीमियम है मोड ईयर दिया हुआ है। DOM डेट ऑफ मैच्योरिटी है पॉलिसी का। DOB डेट ऑफ बर्थ है पॉलिसी होल्डर का। DLP डेट ऑफ लास्ट पेमेंट है। एजेंट का कोड होता है, DO का कोड होता है। उसके बाद से नॉमिनी का नाम है, नेक्स्ट ड्यू रहता है, एड्रेस होता है, ठीक है। तो ऐसा जो है फर्स्ट प्रीमियम रिसीट में आपको मिलता है। तो ये फर्स्ट प्रीमियम रिसीट आपको जो मिलता है उससे हम ये जानते हैं कि प्रथम प्रीमियम रसीद जब हमें मिला तो हमारा अनुबंध बीमा कंपनी के साथ शुरू हो गया है। ये किस बात का प्रमाण है कि मेरा अनुबंध बीमा यानी कि पॉलिसी धारक का अनुबंध जो है बीमा कंपनी के साथ अनुबंध शुरू हो गया। हमने पैसा जमा कर दिया और मेरा रिस्क कवर चालू हो गया, मेरा अनुबंध शुरू हो गया। तो ये सुहेल अहमद साहब का रिस्क कवर चालू हो गया है। तो आप समझ रहे हैं इस तरीके से। आपको याद इसमें सवाल पूछेगा कि प्रथम प्रीमियम रसीद में किस बात की जानकारी होती है, किस बात की जानकारी नहीं होती है। तो पॉलिसी होल्डर का ब्रांच का एड्रेस होता है, पॉलिसी होल्डर का एड्रेस होता है, नॉमिनी का नाम होता है, पॉलिसी कब ली गई, कब फाइनल होगा, कब मैच्योरिटी मिलेगा, कौन सा प्लान है, कितना प्रीमियम है, कितने की पॉलिसी है, सारी जानकारी होती है। ओके, अब ये है पॉलिसी बॉन्ड, जिसको पॉलिसी दस्तावेज कहते हैं, ठीक है ना।
ये है क्या? पॉलिसी बॉन्ड। पॉलिसी बॉन्ड, पॉलिसी दस्तावेज बोलते हैं इसको हिंदी में, दस्तावेज। ठीक है। अब पॉलिसी दस्तावेज में तो 4 पेज के आसपास, आपको ज़्यादा ही आता है, तो 4 पेज होता है, आपने देखा होगा। तो पहला पेज जो होता है पॉलिसी बॉन्ड का, उसमें वो सारी जानकारी होती है जो आपके प्रथम प्रीमियम रसीद में होती है। ये एड्रेस देख रहे हैं, पॉलिसी नंबर, कौन सा प्लान है, 65,000 की पॉलिसी है, ये प्रीमियम है, ईयरली प्रीमियम दे रहे हैं, कब पॉलिसी खुली है, पॉलिसी का टर्म ये है, नॉमिनी का नाम है, पॉलिसी होल्डर का नाम, उनका एड्रेस है, पूर्णावधि तिथि, डेट ऑफ मैच्योरिटी है, अंतिम भुगतान की तिथि है, जन्म तिथि है। तो ये सारी जानकारी जो प्रथम प्रीमियम रसीद में आपको मिली थी ना, वो आपको पॉलिसी दस्तावेज के पहले पेज में भी मिल जाती है। अब इसको समझिएगा आराम से। सवाल ये पूछता है कि पॉलिसी दस्तावेज जो है, इसके पहले भाग को क्या कहते हैं? इसको पॉलिसी अनुसूची कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुसूची। क्योंकि इसमें सारी सूची आपको मिल गई, मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, इसमें आपको सारी सूची मिल गई, इसलिए ये है पॉलिसी अनुसूची। तो पॉलिसी दस्तावेज के पहले भाग को क्या कहते हैं? अनुसूची कहते हैं। तो अनुसूची में सारी जानकारी मिलती है। अब एक और सवाल पूछता है कि पॉलिसी अनुसूची में और क्या मिलता है? तो अधिकारी का हस्ताक्षर होता है, मोहर होता है। पॉलिसी, ये दस्तावेज के पहले पेज को अनुसूची कहते हैं, जिसमें ये सारी सूची होती है, और अधिकारी का हस्ताक्षर होता है, और स्टाम्प भी लगा होता है। यहाँ पे 40-60 रुपए का स्टाम्प होता है, जो कि यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है। तो स्टाम्प भी होता है, ठीक है, और अधिकारी का हस्ताक्षर, इसमें स्टाम्प भी मिलेगा। स्टाम्प का मतलब वो टिकट, जिसको नहीं आप देखते हैं साटा रहता है, पुराने वाले में मिलता था, अब तो उसी पे प्रिंट हो जाता है। तो स्टाम्प होता है, और प्लस अधिकारी का सिग्नेचर होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। समझ गए आप? ये पहला पेज जिसको क्या बोलते हैं? अनुसूची, जिसमें सारी सूची और अधिकारी का हस्ताक्षर और स्टाम्प। इसका दूसरा पेज कहाँ गया? जिसको मानक प्रावधान बोलते हैं, वो नहीं भेजा क्या मैंने? और उसके बीच वाला जो पेज होता है, जिसमें छोटा 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 बहुत छोटे अक्षरों में लिखा गया होता है, उसको मानक प्रावधान बोलते हैं। और सबसे अंत वाला जो पेज होता है, उसको हम पृष्ठांकन हेतु ये जगह दी गई होती है। देख सकते हैं यहाँ पे, पृष्ठांकन हेतु स्थान, स्पेस फॉर एंडोर्समेंट्स। अब ये खाली जगह क्यों दी गई है? आपको पॉलिसी से रिलेटेड कोई भी चेंजिंग करना होगा ना, तो वो चेंजिंग करने के लिए कहीं तो जगह चाहिए, कुछ लिखने के लिए जगह चाहिए, तो वही इसलिए खाली स्थान दिया गया होता है कि क्या क्या चेंज कर सकते हैं आप। जैसे मान लीजिए कि बीमा धन जो है, 65,000 की पॉलिसी है इनकी, ये चाहते हैं कि इसको थोड़ा बढ़ा लें। मोड ईयरली है, इसको चाह रहे हैं कि नहीं ये ज़्यादा हो रहा है, इसको हम हाफ ईयरली जमा करेंगे, तो वो करा सकते हैं। नॉमिनी मान लीजिए कि अभी मदर को बनाया है, चाहते हैं कि अब वाइफ को बनाएं, तो वो चेंजिंग तो कहीं करना होगा ना। तो इसके लिए जगह होता है जिसमें आप पॉलिसी को चेंज जो करते हैं, उसमें उस चीज़ों को यहाँ पे लिखा जाता है। पॉलिसी को किसी और के नाम से ट्रांसफ़र कर रहे हैं, समानुदेशन कर रहे हैं, समानुदेशित कर रहे हैं, तो उसकी चर्चा भी इस खाली जगह में होती है। और मानक प्रावधान में क्या होता है, वो मैं आपको अभी मैं बता रहा हूँ। तो ये पॉलिसी दस्तावेज है, जिसका पहला पेज, जिसे हम अनुसूची कहते हैं। उसके बाद से ये जो दूसरा पेज है, लास्ट वाला पेज इनफैक्ट, जिसको पृष्ठांकन, जो खाली जगह दिया गया होता है, इसको पृष्ठांकन कहते हैं। इसको मैंने आपको समझाया कि पृष्ठ अंकन का मतलब हुआ क्या।
तो पृष्ठांकन का मतलब ये हुआ कि पृष्ठभाग पे अंकन कर देना। पृष्ठ का मतलब पिछला भाग होता है, पृष्ठभाग पे अंकन कर देना कोई भी चेंजिंग करने के लिए। तो पृष्ठांकन में क्या करते हैं हम, कोई भी चेंजिंग करते हैं, पॉलिसी से संबंधित कोई भी बदलाव करना होता है तो वो पृष्ठांकन के माध्यम से किया जाता है, इसलिए ये खाली जगह पॉलिसी बॉन्ड में आपको मिलता है। उसके बाद से एक और जो पेज होता है जो अभी मैंने अब सेंड किया है, हाँ ये देखें, ये बीच वाला पेज होता है, बहुत छोटा छोटा लिखा गया होता है। इसमें देखें लिखा है, इसमें थोड़ा बड़ा करूं, इस पॉलिसी की शर्तें व सुविधाएं, पॉलिसी से रिलेटेड जो भी शर्तें व सुविधाएं हैं वो आपको यहाँ मिलेंगी। जो बीच वाला जो पेज होता है ना, तो पॉलिसी की शर्तें व सुविधाएं, इस पेज को कहते हैं मानक प्रावधान। प्रावधान का मतलब होता है ना कंडीशन, सारा प्रावधान किया गया, सारे टर्म कंडीशन इसमें लिखे गए हैं। तो पहला पेज आपने देखा, उसको हमने कहा अनुसूची। दूसरा पेज जो बीच में होता है ये देख रहे हैं आप, ये है मानक प्रावधान। और तीसरा जो है पृष्ठांकन वाला। तो सवाल ये पूछेगा कि अनुसूची में किस किस चीज़ की जानकारी मिलेगी। आप वीडियो को फिर से देखिए, समझ लीजिए, वीडियो को थोड़ा पीछे ले जाइए। मानक प्रावधान जो सामने वाला पेज है, इसमें पॉलिसी से रिलेटेड जो भी शर्तें सुविधाएं, पॉलिसी में क्या आपके अधिकार हैं उस चीज़ की चर्चा होती है। और पृष्ठांकन जो खाली जगह है उसमें पृष्ठ भाग पे अंकन करके कोई भी चेंजिंग पॉलिसी से रिलेटेड किया जाता है। मेरा ख्याल है आपने समझ लिया होगा इसको। आइए अब क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। अब आप देखें कि ये पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है कि प्रथम प्रीमियम रसीद FPR, फर्स्ट प्रीमियम रसीद, क्या दर्शाती है। मैंने आपको बताया कि पहली बार जब आपको रसीद मिल जाता है तो ये इस बात का साक्ष्य है कि पॉलिसी अनुबंध शुरू हो गया है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित दस्तावेजों में से कौन सा विकल्प बीमा कंपनी और बीमा धारक के बीच अनुबंध का साक्ष्य है। बीमा कंपनी और पॉलिसी होल्डर के बीच क्या साक्ष्य है कि इस आदमी ने बीमा कंपनी से पॉलिसी लिया है। तो जो बॉन्ड है ना, पॉलिसी दस्तावेज, वही अनुबंध का साक्ष्य है। तो उस बॉन्ड को क्या कहते हैं, पॉलिसी दस्तावेज कहते हैं। क्लियर है। वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन आप फिर से पढ़ सकते हैं। आइए अब ये तीसरा क्वेश्चन है, अगर किसी पॉलिसी दस्तावेज के विवरण के लिए जटिल भाषा का प्रयोग किया जाता है और इससे एक अस्पष्टता उत्पन्न होती है तो इसे आमतौर पर कैसे समझा जाएगा। अगर एक पॉलिसी दस्तावेज के विवरण के लिए जटिल भाषा, जो आपने पॉलिसी बॉन्ड देखा ना, उसमें जो मानक प्रावधान है, छोटा छोटा टर्म कंडीशन लिखा गया है, इससे कोई अस्पष्टता उत्पन्न होती है, कोई चीज़ क्लियर नहीं हो रहा है, तो इसे आमतौर पर कैसे समझा जाएगा, किसके पक्ष में माना जाएगा, बीमा कंपनी के पक्ष में या बीमा धारक के पक्ष में। बीमा धारक के पक्ष में माना जाएगा उसको। चौथा क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो पॉलिसी दस्तावेज का सबसे अच्छा वर्णन करता है। पॉलिसी बॉन्ड का सबसे अच्छा वर्णन क्या करता है। सिंपल सी बात है, ये पॉलिसी जो है, दस्तावेज जो है, बीमा अनुबंध का साक्ष्य है। अब ये क्वेश्चन पढ़े 5, नीचे दिए गया कौन सा कथन सही है। प्रस्ताव पत्र की स्वीकृति, प्रस्ताव फॉर्म भर के आप देते हैं, उसकी स्वीकृति इस बात का प्रमाण है कि पॉलिसी अनुबंध शुरू हो गया है। नहीं। प्रीमियम की स्वीकृति इस बात का प्रमाण है कि पॉलिसी शुरू हो गई है। नहीं। प्रथम प्रीमियम रसीद इस बात का प्रमाण है कि पॉलिसी अनुबंध शुरू हो गया है। जब रसीद मिल गया तो अनुबंध शुरू हो गया। प्रथम प्रीमियम की प्राप्ति के बाद बीमा कंपनी आगे प्राप्त होने वाले प्रीमियमों के लिए क्या जारी करती है। तो फिर रसीद मिलता है ना, तो उस पर तो फर्स्ट प्रीमियम रिसीट नहीं लिखा होता है, वो रिन्यूअल रसीद होता है। नवीकरण, नवा करते हैं ना, उसको नया बनाते हैं ना, रसीद को रिन्यूअल करते हैं, तो नवीकरण प्रीमियम रसीद, जो आगे प्रीमियम जमा करेंगे तो वो रसीद मिलेगा, वो नवीकरण प्रीमियम रसीद उसको बोलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर कहता है कि अगर बीमित व्यक्ति मूल पॉलिसी जीवन दस्तावेज को, पॉलिसी दस्तावेज उसका गुम हो गया, खो गया पॉलिसी बॉन्ड, तो क्या होगा। सिंपल सी बात है, बीमा कंपनी अनुबंध में कोई भी बदलाव के बिना
एक डुप्लीकेट पॉलिसी बॉन्ड जारी करेगी। ये सब ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि कोर्ट के आदेश के बाद होगा, बीमा कंपनी उसका पॉलिसी रख लेगी, पॉलिसी अनुबंध ख़त्म हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। बीमा कंपनी अनुबंध जो है, जो भी टर्म कंडीशन है, उसमें बिना बदलाव के, कोई भी बदलाव के बिना एक डुप्लीकेट पॉलिसी बॉन्ड जारी करेगी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन पढ़ें। ये कह रहा है, नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है? पॉलिसी दस्तावेज पर सक्षम प्राधिकारी का हस्ताक्षर किया जाना चाहिए, लेकिन स्टाम्प अधिनियम के अनुसार स्टाम्प लगे होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बताया दोनों चाहिए। जो प्रथम भाग था ना पॉलिसी बॉन्ड का, जिसको अनुसूची बोलते हैं, तो पॉलिसी दस्तावेज पर एक सक्षम पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किया जाना चाहिए और इस पर भारतीय स्टाम्प अधिनियम के स्टाम्प लगे होने चाहिए। सही जवाब, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं। इनमें से कौन सा मानक बीमा पॉलिसी दस्तावेज का पहला भाग बनता है? पॉलिसी बॉन्ड का पहला भाग क्या बनता है? पॉलिसी अनुसूची बनता है। किसी मानक बीमा पॉलिसी दस्तावेज में मानक प्रावधान वाले अनुभाग में, जो बीच वाला पेज होता है ना, छोटा छोटा टर्म कंडीशन, उसी को मानक प्रावधान बोलते हैं। उसमें किसकी जानकारी होती है? तो मानक प्रावधान में प्रावधान, टर्म कंडीशन की जानकारी होती है, अधिकार, सुविधाएं व अन्य शर्तें जो अनुबंध के अंतर्गत लागू होती हैं, इसकी जानकारी मिलती है। प्रारंभ होने की तिथि तो हमको अनुसूची में मिलेगा पहले पेज पे। परिपक्वता तिथि, अंतिम प्रीमियम की देय तिथि, अधिकारी का हस्ताक्षर, स्टाम्प, नामिती का, नॉमिनी का नाम, ये हमको अनुसूची में मिलता है। लेकिन ये जो चीज़ है, अधिकार, सुविधाएं व अन्य शर्तें, ये हमको मानक प्रावधान में ही मिलेगा। 11 नंबर क्वेश्चन। एक ऐसी महिला जो अनुबंध लेने के समय गर्भवती है, अनुबंध लेने के समय मतलब पॉलिसी लेने के समय गर्भवती है, उसके लिए गर्भावस्था के कारण मौत की जोखिम को कवर नहीं करने का एक क्लॉज मानक पॉलिसी दस्तावेज के कौन से खंड में शामिल किया जाएगा? इसको मैं किसी और वीडियो में समझा दूंगा। बस इतना जाने कि गर्भवती है तो इसका जवाब होगा कि पॉलिसी के विशेष प्रावधान में शामिल किया जाएगा कि गर्भावस्था के दौरान अगर उस औरत की मृत्यु हो जाती है, उस महिला की मृत्यु होती है, तो बीमे का कवर नहीं मिलेगा। हाँ, उसके बाद सही सलामत है, वो पीरियड निकल गया 6 महीना साल भर, उसके बाद से उनको कवर मिलेगा। लेकिन इस पीरियड में अगर पॉलिसी आप ले रही हैं और आप प्रेग्नेंट हैं, तो इस पीरियड में अगर डेथ होती है तो बीमा कंपनी कवर नहीं उठाएगी। बीमा कंपनी ये बात बोल के आपकी पॉलिसी करती है। अगर आप सहमत हैं तो पॉलिसी होती है, और इस बात को कहाँ शामिल कर लिया जाता है? पॉलिसी के विशेष प्रावधान में। समझ गए इस चीज़ को आप? बहुत धन्यवाद आपका। अगले वीडियो में जो इसका अगला पार्ट आएगा, उसमें और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं उनको सॉल्व करेंगे। ये वीडियो पहले बहुत लंबा हो चुका है, लेकिन ध्यान देंगे, ये सिर्फ अकेले वीडियो आपको कम से कम 10 नंबर देगा। बहुत धन्यवाद आपका।